चलिए शुरुआत बुलेटिन करेंगे, सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलेंगे जहां उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा 24,22,978 संस्थागत तथा 61,501 व्यक्तिगत कुल 24,84,479 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 18,08,414 संस्थागत 45,685 व्यक्तिगत कुल 18,54,099 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.64 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.28 है एवं संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.63 है। इस परीक्षा में सम्मिलित प्रदेश के 24,84,479 परीक्षार्थियों में से 13,92,675 बालक, 10,91,804 बालिकाएं, जिनमें से 9,59,263 बालक तथा 8,94,876 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 68.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.96 यानी छलांग मारी है बालिकाओं ने। इस बार बालकों के तुलना में संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 13.08 अधिक है। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 0.16% अधिक है। आगे प्रेस नोट सर ने जो अभी पढ़ा है डाल दिया ग्रुप में ये पूरा आपको फोल्डर के रूप में लिखित रूप में सब मिल रहा है। अब फोल्डर जरा आगे की जो डायरेक्टर साहब मीना जी बोल रहे हैं टॉपर्स का नाम धन्यवाद मैम। आप सबको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हमारा परीक्षा परिणाम बड़ी ही विषम परिस्थितियों में कोविड-19 के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में सिर्फ 5-6 छोटे राज्यों में घोषित हो पाया है। मैं टॉपर्स के नाम पे लिख देता हूँ। जी सर, टॉपर्स के नाम जरा सर घोषित कर दें। तेलंगाना था, असम था, ऐसे नहीं, टॉपर्स के नाम सर घोषित करेंगे। अच्छा, आज के लिए जो आपके सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है। एक मिनट रुक जाए सर बोल ले तो उसके बाद 1 मिनट। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल में जो टॉप किया है वो है रिया जैन। इनके पिताजी का नाम है भारत भूषण और ये हैं श्री राम SM इंटर कॉलेज बरौत बागपत। रिया जैन श्री राम SM इंटर कॉलेज बरौत बागपत। इनका परसेंटेज परसेंट है 96.67। इनका परसेंटेज है 96.67 96.67 प्रतिशत प्राप्त के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले
हाई स्कूल में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं अभिमन्यु वर्मा। इनके पिताजी का नाम है रामहित वर्मा और इन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है 95.83 95.83% प्राप्त किए हैं। और इनका विद्यालय का नाम है श्री साई इंटर कॉलेज लखपरा बाग बाराबंकी। लखपेरा बाग बाराबंकी। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है योगेश प्रताप सिंह। इनके पिताजी का नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 95.33 95.33 अंक प्राप्त करके ये तृतीय स्थान को इन्होंने प्राप्त किया है हाई स्कूल में। इनके विद्यालय का नाम है सद्भावना इंटर कॉलेज जीवल बाराबंकी। जीवल। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये फर्स्ट होगा ना, इसमें लिखा नहीं है। जो पहला स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट परीक्षा में वो है अनुराग मलिक। पिता का नाम है प्रमोद मलिक। ये भी श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत। इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 97%। 97%। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है प्रांजल सिंह पुत्र अवधेश कुमार सिंह। 96% प्राप्त किया है। इनका कॉलेज का नाम है SP इंटर कॉलेज सिकारो कोरांव प्रयागराज। सिकारो कोरांव प्रयागराज 96%। SP इंटर कॉलेज सिकारो कोरांव प्रयागराज। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है उत्कर्ष शुक्ला। पिता का नाम संदीप शुक्ला। प्रतिशत प्राप्त किया है इंटरमीडिएट में 94.80। श्री गोपाल इंटर कॉलेज औरैया। बाकी सब हम लोग अब सर्कुलेट कर दें। इन लोगों को सब फोल्डर्स दे दें। डायरेक्टर साहब कुछ बोलिए। ऐड करना है इसमें कंपैरेटिव। नीना जी ये कंपैरेटिव आपको कुछ बोलना है? कुछ चीज बताना बताइए ना। पूरा तो कर दीजिए। टॉप 10 के इंटर के शेष नाम हमारे पास हैं। जो टॉप 10 किया है उनके नाम सुन लें। डायरेक्टर साहब बता रहे हैं जो प्रथम 10 स्थान प्राप्त किए हैं। प्रथम 10 स्थान प्राप्त किए हैं उसमें चौथे नंबर पर वैभव द्विवेदी। ये 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं।
और ब्रिलियंट एकेडमी इंटर कॉलेज उन्नाव के ये छात्र रहे हैं। ये सबके प्लीज 1 मिनट ध्यान देंगे। आपको 2 तरह के फोल्डर्स दिए जा रहे हैं, कृपया दोनों फोल्डर ले लें। एक ये कलर्ड वाला है, एक प्लास्टिक फोल्डर है, इस टाइप का प्लास्टिक फोल्डर है, वो जरूर ले लें। उसमें जो मोटा प्रेस विज्ञप्ति है उसमें डिटेल रिजल्ट है, और ऊपर ये इसके साथ साथ एक ब्रोशर दिया जा रहा है जिसमें विभाग की उपलब्धि और अन्य ज्ञान है। तो दोनों चीजें आप ले लें प्लीज। आप इस समय डायरेक्टर साहब जरा जो टॉप 10 है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के दोनों की लिस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टर साहब प्लीज पढ़ दीजिए दोनों की लिस्ट। 5वें नंबर पर इंटर में 5वें स्थान पर आकांक्षा, इनके पिताजी का नाम नीरज सिंह है, 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं। और श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कला सुल्तानपुर की छात्रा है। 6ठे नंबर पर गरिमा कौशिक, इनके पिताजी का नाम सुनील दत्त शर्मा, इन्होंने 93.80% प्राप्त किया है मार्क्स। और श्री राम SM इंटर कॉलेज बरौत बागपत की छात्रा है। 7वें नंबर पर पूजा मौर्य, इनके पिताजी का नाम राम सूरत मौर्य, इनके मार्क्स 93.60। और धर्मा देवी भद्र प्रसाद SIC कुंवर, ये सुल्तानपुर की छात्रा है। 8वें नंबर पर अंकुश राठौर, इनके पिताजी का नाम विनोद कुमार, इनके मार्क्स 93% हैं। और इन्होंने खीरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय SVM इंटर कॉलेज खीरी, यहाँ के छात्र रहे हैं। 9वें नंबर पर मनु मिश्रा, जिनके 93% मार्क्स हैं। विजय कुमार मिश्रा, इनके पिताजी का नाम है। जय मां SG MIC राधा नगर फतेहपुर के ये छात्र हैं। 10वें नंबर पर केशव विमलेश कुमार, इनके पिताजी का नाम है, 92.80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। लखनऊ पब्लिक कॉलेज B ब्लॉक राजाजीपुरम लखनऊ के छात्र हैं। 11वें नंबर पर रिधिमा है, जो 92.60% प्राप्त की है। त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज बिहार उन्नाव की एक छात्रा रही हैं। इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और हाई स्कूल में 33 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है, जिसमें 4थे नंबर पर गौरव, जिनके पिताजी का नाम हरिशंकर, 94.83% इनका टोटल मार्क्स है। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद के ये छात्र हैं। 5वें नंबर पर शोभित कुमार, जो 94.83% प्राप्त किए हैं। अनुभव इंटर कॉलेज मुरलीपुर रार कानपुर नगर के ये छात्र हैं। 6ठे नंबर पर शिवानी वर्मा है, जो 94.83% प्राप्त की है। सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, ये मुरादाबाद सीतापुर की छात्रा है। फिर नीतीश कुमार, जिनके पिताजी का नाम बंसराज है, 94.67% इनके मार्क्स हैं। श्री साई इंटर कॉलेज जैतपुर बाराबंकी ये छात्र हैं। फिर 5वें स्थान पर अंशिका बघेल है, जो 94.67% जिन्होंने प्राप्त किया है। STL BSM SVG इंटर कॉलेज B फतेहाबाद आगरा के स्टूडेंट हैं। इसके बाद हिमांशी विश्वकर्मा, ये 94.67
100% प्राप्त किया इन्होंने। और SBMIC रघुवंशपुरम फतेहपुर के स्टूडेंट हैं। इसके बाद स्थान ऋषभ सिंह का है जिन्होंने 94.50% प्राप्त किया है। रामरूप मेमो इंटर कॉलेज बुद्धेश्वर आजमगढ़ के स्टूडेंट हैं। इस पर उज्जवल तोमर ये छठे स्थान पर है जिन्होंने 94.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। श्री राम SM इंटर कॉलेज बरौद बागपत के ये स्टूडेंट हैं। छठे स्थान पर ही निशांत पटेल इन्होंने 94.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज VIP रोड फतेहपुर के स्टूडेंट रहे हैं। छठे स्थान पर ही दीक्षा पांडे इन्होंने 94.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये कार्मल इंटर कॉलेज दिनाई महाराजगंज की स्टूडेंट रही। अर्पित यादव 7वें स्थान पर है जिन्होंने 94.33% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आचार्य मेमोरियल SGM इंटर कॉलेज इटावा के स्टूडेंट रहे हैं। फिर 7वें स्थान पर ही अर्पित वर्मा जिन्होंने 94.33% प्राप्त किए हैं। केवल नाम पढ़ डालिए, केवल नाम पढ़ डालिए। अर्पिता वर्मा 7वें नंबर पर, काजल 7वें नंबर पर, आशिता श्रीवास्तव 7वें नंबर पर, दीपिका 7वें नंबर पर, नमन 8वें स्थान पर, अंकित अग्निहोत्री 8वें स्थान पर, आकाश रावत 8वें स्थान पर, सृष्टि 8वें स्थान पर, भानवी द्विवेदी 8वें स्थान पर, शोभित वर्मा 9वें स्थान पर, रोशन चौरसिया 9वें स्थान पर, अंकुश दुबे 9वें स्थान पर, आकाश कुशवाहा 9वें स्थान पर, अलिशा अंसारी 9वें स्थान पर, गार्गी यादव 9वें स्थान पर, अरशद इकबाल 10वें स्थान पर, वैशाली शर्मा 10वें स्थान पर और अरसीमा शेख 10वें स्थान पर, अलका सिंह 10वें स्थान पर। इस प्रकार हाई स्कूल में 33 परीक्षार्थियों ने टॉप 10 की पोजीशन होल्ड की है। ये लखनऊ से आए हैं। लखनऊ को मैंने बोला है। कॉलेज केशव, आप देखिए अपनी लिस्ट में देखें। दोनों की लिस्ट आपको दी गई है। स्कूल का नाम बताएं जयपुर का। श्री साई इंटर कॉलेज जयपुर नीतीश कुमार ये भी है। इस प्रकार का कागज आपको मिला होगा, कई पेजेस वाला। इसपे सब लिस्ट, इसपे सब आंकड़े दिए हैं, सब नाम, आंकड़े, फोन नंबर्स, सब चीज दी गई। बच्चे जिस स्कूल के हैं उस स्कूल का फोन नंबर भी इसमें उपलब्ध कराया गया है। मैं सचिव परिषद नीना श्रीवास्तव जी के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने अपनी टीम के साथ इतने शॉर्ट पीरियड में ये रिजल्ट घोषित कराया है। और इन अधिकारियों को और हमारे मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को, DICs को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो ये नीना जी बता देंगे कि पिछले वर्ष कितना प्रतिशत हाई स्कूल में और कितने प्रतिशत इंटर में नंबर लाके लोग आए थे, पास हुए थे, और इस बार कितना प्रतिशत अंक का रिजल्ट रहा है? हाई स्कूल गत वर्ष 2019 में सर 80.07% था। इस वर्ष 83.31%। 3% ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। जी जी। और 2019 ओके, हाई स्कूल में 2019 में 80.07% था। इस वर्ष 83.31% है। इंटरमीडिएट में
लास्ट ईयर 70.06% था, इस बार 74.63% है काफी बढ़ा है पिछले बार से इस बार ओवरऑल। और सर एक अनुरोध बता दूं, इन लोगों को पता करके धन्यवाद करिए। अब बस यही आप सबसे सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि परीक्षा फल से संबंधित समस्त प्रकार के आंकड़े, टॉपर्स लिस्ट, जनपदवार टॉपर लिस्ट आदि परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर परीक्षा फल घोषणा के उपरांत उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप लोग उस पे विवरण देख सकते हैं। जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और मैडम ने कहा है कि हम लोग प्रथम बार डिजिटल साइन युक्त दे रहे हैं बच्चों की सुविधा के लिए, तो उसमें भी क्या क्या हमें करना है, ये इम्पोर्टेंट बात बता रही हैं, आप सुन लें इसको। डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र सह अंक पत्र प्राप्त करने हेतु परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड अंकित करेंगे। उसके पश्चात प्रधानाचार्य उत्तीर्ण परीक्षार्थी के विवरण यथा उसका अनुक्रमांक तथा पंजीकरण संख्या को प्रविष्टि करेंगे एवं परीक्षार्थी का डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र सह अंक पत्र डाउनलोड कर उसे प्रति हस्ताक्षरित कर उस पर विद्यालय की मोहर लगाकर संबंधित छात्र छात्रा को उपलब्ध करा देंगे। ये 1 जुलाई से जो डिजिटल सिग्नेचर का अंक पत्र प्राप्त होगा वो सीधे विद्यार्थी को नहीं, विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जाना होगा, वहां उसकी आईडी पहले से दर्ज होगी, वहां पर उसका प्रमाण पत्र निकलेगा डिजिटल सिग्नेचर का, और उसको प्रमाणित करके जो प्रधानाचार्य है वो विद्यार्थी को देगी। अभी मार्कशीट सबकी अंक आप आज देख सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का अंक पत्र 1 जुलाई के से मिलेगा, और जो सॉफ्ट कॉपी है वो 15 जुलाई और 30 जुलाई को हाई स्कूल और इंटर का प्राप्त होगा। हार्ड कॉपी सर, हार्ड कॉपी जी सर। और ये सभी जो निर्देश हैं ये साइट पे पड़ जाएंगे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, जिससे कोई भी छात्र जो चाहे वो इस प्रकार से कार्य करके अपना डिजिटल प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अब सभी का आकाश शेखर शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आकाश, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिले और रिजल्ट पे कितना बदलाव हुआ? है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर दोनों ही कक्षाओं की बात करें और रिजल्ट की बात करें तो दोनों में ही जो उत्तीर्ण जो शब्द है वो जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 74.64% जो है परीक्षार्थी पास हुए हैं इंटरमीडिएट में। हाई स्कूल में भी पूरा जो रेशियो की अगर बात करें तो हाई स्कूल में भी जो है काफी प्रतिशत इस बार जो है पास हुए हैं। जो अधिकांश है बालिकाओं का, उनकी संख्या और उनका परसेंटेज हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में ज्यादा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट था इस बार पूरी तरीके से एकदम अच्छा रिजल्ट आया है। कम दिनों में जो कॉपियां जांची गई हैं उसका फलस्वरूप जो अगर बात करी जाए तो ऐसे लोग खासतौर पे जो देखे जा रहे थे जिनको उम्मीद थी कि वो 3rd डिवीजन पास होंगे, वो तक 1st डिवीजन पास होकर के आए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो एक जो खुशी की लहर है वो सभी बच्चों के छात्र और उनके अभिभावकों के ऊपर मुंह पे देखी जा सकती है, चेहरे पे, जो देखने को उनको नसीब होने के लिए काफी समय का इंतजार करना पड़ा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।